श्री राधा कृष्णाय नमो नमः। सर्वप्रथम मैं भगवान श्री राधा गोविंद के चरण कमलों में सादर प्रणाम अर्पण करता हूँ। आप सभी श्रोता भक्तजनों को भी सादर नमस्कार करता हूँ। श्री गर्ग संहिता के पिछले कथा में हमने श्रवण किया था कि किस प्रकार अपने हृदय कमल में युगल जोड़ी भगवान श्री राधा कृष्ण के दर्शन न होने पर और ना ही ध्यान में आने पर आसुरी मुनि विचलित हो जाते हैं और एक लोक से दूसरे लोक भ्रमण करते हैं। फिर भी उन्हें भगवान केशव के श्री राधा के संग दर्शन नहीं होते। विचलित हुए आसुरी मुनि तत्पश्चात कैलाश भगवान शिव की शरण में जाते हैं और भगवान शिव ने मुनि से भगवान श्री कृष्ण के रासलीला में जाकर प्रभु के दर्शन की अभिलाषा प्रकट की और आसुरी मुनि से भी रास में चलने के लिए अनुरोध करते हैं, जिससे मुनि के भगवान श्री राधा कृष्ण के दर्शन का मनोरथ पूर्ण हो सके। आज की अति सुंदर कथा में हम भगवान शिव के गोपी रूप में रासमंडल में प्रवेश और आसुरी मुनि और भगवान शिव के वृंदावन में आदि अनादि काल तक निवास पाने की कथा का श्रवण करेंगे। कथा अति रोचक है। भोले बाबा गोपी रूप में वृंदावन में गोपेश्वर महादेव के रूप में सदैव के लिए प्रतिष्ठित है। कथा इस प्रकार से प्रारंभ होती है। नारद जी कहते हैं, राजन, भगवान शिव आसुरी के साथ संपूर्ण हृदय से ऐसा निश्चय करके वहाँ से चले। वे दोनों श्री कृष्ण दर्शन के लिए ब्रजमंडल में गए। वहाँ की भूमि दिव्य वृक्षों, लताओं, कुंजों और गुमटियों से सुशोभित थी। उस दिव्य भूमि का दर्शन करते हुए दोनों ही यमुना तट पर गए। उस समय अत्यंत बलशालिनी गोलोक वासिनी गोप सुंदरिया हाथ में बेत की छड़ी लिए वहाँ पहरा दे रही थी। उन द्वारपालिकाओं ने मार्ग में स्थित होकर उन्हें बलपूर्वक रासमंडल में जाने से रोका। वे दोनों बोले, हम श्री कृष्ण दर्शन की लालसा से यहाँ आए हैं। निपश्रेष्ठ तब राह रोकर खड़ी द्वारपालिकाओं ने उन दोनों से कहा। द्वारपालिकाएं बोली, विप्रवरों, हम कोटि कोटि गोपंगनाएं वृंदावन को चारों ओर से घेर कर निरंतर रासमंडल की रक्षा कर रही हैं। इस कार्य में श्याम सुंदर श्री कृष्ण ने ही हमें नियुक्त किया है। इस एकांत रासमंडल में एकमात्र श्री कृष्ण ही पुरुष हैं। उस पुरुष रहित एकांत स्थान में गोपी यूथ के सिवा दूसरा कोई कभी नहीं जा सकता। मुनियों, यदि तुम दोनों उनके दर्शन के अभिलाषी हो तो इस मान सरोवर के जल में स्नान करो। वहाँ तुम्हें शीघ्र ही गोपी स्वरूप की प्राप्ति हो जाएगी। तब तुम मुनिद्वय रासमंडल के भीतर जा सकते हो। श्री नारद जी कहते हैं, द्वारपालिकाओं के यो कहने पर वे मुनि और शिव मानसरोवर में स्नान करके गोपी भाव को प्राप्त हो सहसा रासमंडल में गए। सुवर्ण जतट पद्रागमयी भूमि उस रासमंडल की मनोहरता बढ़ा रही थी। वह सुंदर प्रदेश माधवीलता समूहों से व्याप्त और कदम वृक्षों से आच्छादित था। वसंत ऋतु तथा चंद्रमा की चांदनी ने उसको प्रदीप्त कर रखा था। सब प्रकार की कौशलपूर्ण सजावट वहाँ दृष्टिगोचर होती थी। यमुना जी की रत्नमयी सीढ़ियाँ तथा तोलिकाओं से रासमंडल की अपूर्व शोभा हो रही थी। मोर, हंस, चातक और कोकिल वहाँ अपनी मीठी बोली सुना रहे थे। वह उत्कृष्ट प्रदेश यमुना जी के जल स्पर्श से शीतल मंद वायु के बहने से हिलते हुए तरुण पल्लवों द्वारा बड़ी शोभा पा रहा था। सभा मंडपों और वीथियों से प्रसंगों और खंभों की पंक्तियों से फहराती हुई दिव्य पताकाओं और सुवर्णमय कलशों से सुशोभित तथा श्वेतारुण पुष्प समूहों से सुसज्जित तथा पुष्प मंदिर और मार्गों से एवं भ्रमरों की गुंजारों और वादों की मधुर ध्वनियों से व्याप्त रासमंडल की शोभा देखते ही बनती थी। सहस्त्र दल कमलों की सुगंध से पूरित शीतल मंद एवं परम पुण्यमय समीर सब ओर से उस स्थान को सुवसित कर रहा था। रासमंडल के निकुंज में कोटि कोटि चंद्रमाओं के समान प्रकाशित होने वाली पद्मिनी नायिका हंसगामिनी श्री राधा से सुशोभित श्री कृष्ण विराजमान थे। रासमंडल के भीतर निरंतर स्त्री रत्नों से घिरे हुए श्याम सुंदर विग्रह श्री कृष्ण लावण्य करोड़ों कामदेवों को लज्जित करने वाले थे। हाथ में बंसी और बेत लिए हुए तथा श्री अंग पर पीतांबर धारण किए हुए वे बड़े मनोहर जान पड़ते थे।
उनके वक्षस्थल में श्रीवत्स का चिन्ह, कौस्तुभ मणि तथा वनमाला शोभा दे रही थी। झंकारते हुए नुपुर पायोबेज, करधनी और बाजूबंद से विभूषित थे। हार, कंगन तथा बलरवि के समान कांतिमान 2 कुंडलों से वे मंडित थे। करोड़ों चंद्रमाओं की कांति उनके आगे फीकी जान पड़ती थी। मस्तक पर मोर मुकुट धारण किए हुए वे नंद नंदन मनोरथ दान दक्ष कटाक्षों द्वारा युवतियों का मन हर लेते थे। राजन, आसुरी और शिव दोनों ने दूर से ही जब श्री कृष्ण को देखा तो हाथ जोड़ लिए। निपश्रेष्ठ समस्त गोप सुंदरियों के देखते देखते श्री कृष्ण चरणारविंद में मस्तक झुकाकर आनंद विहल हुए उन दोनों ने कहा। भगवान शिव और आसुरी मुनि बोले, कृष्ण महायोगी कृष्ण, देवादिदेव जगदीश्वर, पुंडरीकाक्ष, गोविंद, गरुड़ध्वज, आपको नमस्कार है। जनार्दन, जगन्नाथ, पद्मनाभ, त्रिविक्रम, दामोदर, ऋषिकेश, वासुदेव, आपको नमस्कार है। देव, आप परिपूर्णतम साक्षात भगवान हैं। इन दिनों भूतल का भारी भार हरने और सत्पुरुषों का कल्याण करने के लिए अपने समस्त लोगों को पूर्णता शून्य करके यहाँ नंद भवन में प्रकट हुए हैं। वास्तव में तो आप परात्पर परमात्मा ही हैं। अंशांश, अंश, कला, आवेश तथा पूर्ण समस्त अवतार समूहों से संयुक्त हो आप परिपूर्णतम परमेश्वर संपूर्ण विश्व की रक्षा करते हैं तथा वृंदावन में सरस रासमंडल को भी अलंकृत करते हैं। हे गोलोकनाथ, गिरिजापते परमेश्वर, वृंदावनधीश्वर, नित्य विहार लीला का विस्तार करने वाले राधा वल्लभ, व्रज सुंदरियों के मुख से अपना यशोगान सुनने वाले गोविंद, गोकुलपते, सर्वथा आपकी जय हो, जय हो। शोभाशालिनी निकुंज लताओं के विकास के लिए आप ऋतुराज वसंत हैं। श्री राधा के वक्ष और कंठ को विभूषित करने वाले रत्नहार हैं। श्री रास मंडल के पालक, ब्रज मंडल के अधीश्वर तथा ब्रह्मांड मंडल की भूमि के संरक्षक है। नारद जी कहते हैं, राजन, तब श्री राधा सहित भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न हो मंद मंद मुस्कुराते हुए मेघ गर्जन की सी गंभीर वाणी में मुनि से बोले। भगवान कहते हैं, तुम दोनों 60,000 वर्षों तक निरपेक्ष भाव से तप किया है, इसी से तुम्हें मेरा दर्शन प्राप्त हुआ है। जो अकिंचित, शांत तथा सर्वत्र शत्रु भावना से रहित है, वही मेरा सखा है। अतः तुम दोनों अपने मन के अनुसार अभिष्ट वर मांगो। भगवान शिव आसुरी मुनि बोले, भूमन, आपको नमस्कार है। आप दोनों प्रिय प्रियतम के चरण कमलों की सन्निधि में सदा ही वृंदावन के भीतर हमारा निवास हो। आपके चरण से भिन्न और कोई वर हमें नहीं रुचता है। अतः आप दोनों श्री हरि एवं श्री राधिका को हमारा सादर नमस्कार है। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, तब भगवान ने तथास्तु कहकर उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। तभी से भगवान शिव और आसुरी मुनि मनोहर वृंदावन में वंशीवट के समीप रासमंडल से मंडित कालिंदी के निकटवर्ती पुलिन पर निकुंज के पास ही नित्य निवास करने लगे। तदंतर भगवान श्री कृष्ण ने जहाँ कमल पुष्पों के सौरभ युक्त पराग उड़ रहे थे और भ्रमर मंडरा रहे थे, उस पद्माकर वन में गोपंगनाओं के साथ रास क्रीड़ा प्रारंभ किया। मिथिलेश्वर, उस समय श्री कृष्ण ने 6 महीनों की रात बनाई, परंतु उस रासलीला में सम्मिलित हुई गोपियों के लिए वह सुख और आमोद से पूर्ण रात्रि एक क्षण के लिए समान बीत गई। राजन, उन सबके मनोरथ पूर्ण हो गए। अरुणोदय की वेला में वे सभी व्रज सुंदरियां झुंड की झुंड एक साथ होकर अपने घर को लौट गईं। श्री नंदनंदन साक्षात नंद मंदिर में चले गए और श्री वृषभानु नंदिनी तुरंत ही वृषभानुपुर में जा पहुंची। इस प्रकार श्री कृष्णचंद्र का यह मनोहर रसोपाख्यान सुनाया गया है, जो समस्त पापों को हर लेने वाला पुण्यप्रद, मनोरथ पूरक तथा मंगल का धाम है। साधारण लोगों को यह धर्म, अर्थ और काम प्रदान करता है तथा मुमुक्षुओं को मोक्ष देने वाला है। राजन, यह प्रसंग मैंने तुम्हारे सामने कहा है।
इस प्रकार से आज की ये उत्तम दिव्य कथा यहीं संपन्न होती है। कथा श्रवण करने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आपको धन्यवाद। श्री राधा कृष्णाय नमो नमः।